अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आपको आपके अपने चैनल मैथ वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो में हम लोग जिस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे वो है 9th क्लास की पंजाब बोर्ड की एक्सरसाइज 1.3। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे पेज नंबर पे आ जाना है जी। 11 पे 10 पे आएंगे आप लोग। वहाँ पे आपको मिलेगी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, लेट यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, आप इसको मार्क कीजिएगा। लेट ए एंड बी एनी टू मैट्रिसेस, द मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। अब यहाँ पे कब दो मैट्रिसेस जो है वो एडिशन मतलब कि आपस में ऐड हो सकती हैं, तब ऐड हो सकती है जब उनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम होने का क्या मतलब है कि अगर एक मैट्रिक्स ए है और उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स 3/3 हैं, और दूसरी मैट्रिक्स जो है वो बी है, उसकी भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स 3/3 हैं, तो वो जो है ऐड हो सकती है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स है ए जिसकी जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 2/3 हैं, लेकिन एक मैट्रिक्स बी है जिसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 2/5 हैं, तो उसका जो ऑर्डर सेम नहीं है, वो एडिशन के लिए कंफर्टेबल नहीं है, मीन्स कि उसका जो एडिशन नहीं निकल सकता। एडिशन के लिए आपने ये चीज़ याद रखनी है, और ये आपके पास इसकी डेफिनेशन है पेज नंबर 10 पे बिल्कुल लास्ट में। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिसेस में क्या है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स फ्रॉम मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम द कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी। यहाँ पे भी सेम थिंग है, सेम रूल है। दो मैट्रिसेस कब एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखी हुई है A इज इक्वल टू 2 3 4 1 5 0 और दूसरी लिखी हुई है B इज इक्वल टू 0 2 2 -1 4 3। ये कंफर्टेबल है सब्ट्रैक्शन के लिए, लेकिन क्यों? इसलिए ये कंफर्टेबल है सब्ट्रैक्शन के लिए क्योंकि इनका ऑर्डर जो है वो सेम है। आप देखें ए का ऑर्डर जो है वो क्या है, वो है 2/3। देखें 2 नंबर ऑफ रोज है इसके अंदर और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। और बी की देखें तो बी में भी सेम थिंग है, बी में भी कितने नंबर ऑफ रोज हैं, 2 नंबर ऑफ रोज हैं और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ए का ऑर्डर भी क्या है 2/3 और बी का ऑर्डर क्या है 2/3। तो दीज बोथ आर कंफर्टेबल फॉर सब्ट्रैक्शन। ये सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन थी। और इसमें करना क्या है, इसमें आपने ये करना है कि कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज जो है वो कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज से आपने सब्ट्रैक्ट करवा देनी है। मतलब कि जैसे 2 है ए में जिस प्लेस पे, और बी के उस प्लेस पे फर्स्ट एंट्री जो है वो 0 है, मीन्स कि 2 सब्ट्रैक्ट होगा 0 से। तो दीज आर कॉल्ड कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई सवाल है इससे रिलेटेड आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको उसका रिस्पॉन्स करूँ। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। उसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी स्केलर से। स्केलर मीन्स के कोई भी नंबर हो सकता है और वो जो नंबर होगा वो रियल नंबर होगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 12 पे है। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड द रियल नंबर के बी अ स्केलर, देन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए विथ के इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ मैट्रिक्स ए विथ के, इट इज डिनोटेड बाय के ए। मीन्स किसी भी स्केलर को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किसी भी मैट्रिक्स से, फॉर एग्जांपल मैं 2 को मल्टीप्लाई करवा रही हूँ ए से, तो मैं उसको लिखूंगी 2a। ठीक है, अगर माइनस से करवा रही हूँ -2 से, तो -2a इस तरीके से लिखूंगी। ठीक है, और जो वो 2 होगा वो ए की तमाम एंट्रीज से जो है वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल है, लेट ए इज इक्वल टू 1 -1 4 2 -1 0 -1 3 2। एक हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर जो है वो 3/3 है क्योंकि इसमें 3 नंबर ऑफ रोज है, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है। और अगर हम इसको किसी भी स्केलर, यहाँ पे फॉर एग्जांपल के इज इक्वल टू -2 दिया गया है, ये एक रियल नंबर है, इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। उसके बाद रिजल्ट देखें आपके पास आया हुआ है। इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। आई होप कि यहाँ तक आपको डेफिनेशन समझ आई होंगी। नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमने पढ़नी है वो है पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे आपको डेफिनेशन दी गई है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यहाँ पे भी क्या कंडीशन है कि दो मैट्रिसेस हैं, उनका क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए वो।
एंड a प्लस बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर हम उसका सम लें a प्लस बी करें तब भी a आना चाहिए, या b प्लस ए करें तब भी उसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, a के इक्वल आना चाहिए। तो देन मैट्रिक्स b इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स a। अगर ये सिचुएशन जो है वो सेटिस्फाई होती है, ये कंडीशन, तो वो b जो मैट्रिक्स है जो सेकंड वाली है वो एडिटिव आइडेंटिटी होगी मैट्रिक्स a की, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ इफ़ b एंड a आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तो फिर मैं ये कंडीशन लगाऊंगी कि b प्लस a इज इक्वल टू b एंड a इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। तो इस तरीके से जो a होगा वो क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगी मैट्रिक्स b की, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग जो है इसकी डेफिनेशन को कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो है अगर लिखा हुआ है कि a प्लस o इज इक्वल टू a इज इक्वल टू o प्लस a, ठीक है। अब ये जो O है ये इसका क्या मतलब है कि ये नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स में इसकी सारी एंट्रीज क्या होंगी, जीरो होंगी। A में अगर हम लोग जीरो जो है वो ऐड कर देते हैं जीरो मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स में, सो उसका आंसर A के इक्वल आएगा। जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल 2 में मैं जीरो ऐड करती हूँ तो 2 आता है, 0 में मैं 2 ऐड करूँ तब भी 2 आता है। तो सेम थिंग इसमें भी अप्लाई होती है कि A प्लस O करो तब भी A आंसर, O प्लस A करो तब भी A आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी। उसके बाद नेक्स्ट वन इज एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ़ A एंड B आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट A प्लस B इज इक्वल टू O इज इक्वल टू B प्लस A। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स और एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इसकी में थोड़ा सा माइनस का डिफरेंस है। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स में हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग एक मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को ऐड कर रहे थे, तो वही मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ रहा था, वापस आ रहा था। लेकिन अगर एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की बात की जाए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं कि दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, उसका आंसर जो है वो नल मैट्रिक्स हमारे पास आ रहा है। सो ये दो डिफरेंस हैं, इसके दरमियान बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो इसको याद रखने की ज़रूरत है, इस तरीके से आप बहुत ईजिली याद रख सकते हैं, ठीक है। मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए कि आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या करना है कि एक मैट्रिक्स लेनी है, उसके अंदर नल मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो वही मैट्रिक्स आपके पास वापस आ जाएगी। और जो एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है उसमें क्या करना है, दो मैट्रिक्स लेनी है, उन दोनों को ऐड करना है, बल्कि उनका ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो उनको दोनों को आप जब ऐड करेंगे तब वो किसके इक्वल आएगी, नल मैट्रिक्स के इक्वल आएगी। तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। और इसी दौरान अगर आप लोग मैथ वर्ल्ड पे न्यू है तो काइंडली हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज में क्या है, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। अब आपको मैंने डेफिनेशन पढ़ाई है एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स की। कंफर्टेबल किस तरीके से होती थी, अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम आ जाए। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट वन ए है, ए का ऑर्डर क्या है, और ए का ऑर्डर 2/2 है, क्योंकि दो नंबर ऑफ रोज हैं, दो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो 2/2 हो गया। अब मुझे कोई ऐसी मैट्रिक्स ढूंढनी है जिसका ऑर्डर 2/2 हो। अगर आप देखें सो बी का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर क्या है 2/1, ठीक है, क्योंकि दो रोज हैं एक कॉलम है। उसके बाद सी का ऑर्डर भी 2/2 नहीं है, डी का ऑर्डर भी 2/2 नहीं है, लेकिन ई का ऑर्डर जो है वो 2/2 है। मीन्स ए को हम ई के साथ जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन बी है, बी का ऑर्डर क्या है बच्चों हमारे पास, बी का ऑर्डर है हमारे पास 2/1, ठीक है। सो 2/1 वाली जो मैट्रिक्स है वो सी नहीं है, उसका ऑर्डर कुछ और है। डी वाली देखें सो उसका ऑर्डर जो है वो क्या है 2/1। 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 है और नीचे भी 3 है, इसमें दो नंबर ऑफ रोज हैं डी वाली में और एक नंबर ऑफ कॉलम है। तो बी एंड डी जो है वो कंफर्टेबल है फॉर एडिशन। उसके बाद सी और एफ बच जाते हैं, मीन्स कि सी एंड एफ जो है वो आपस में कंफर्टेबल है फॉर एडिशन। बाकी आप इसका ऑर्डर भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग अब चलते हैं रजिस्टर पे और उस पर हम लोग सॉल्व करते हैं। और तब तक अगर आप लोग न्यू हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो हम लोग अब सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें से क्या पूछा गया है, हमसे ये कहा गया है कि फाइंड करें एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो काफ़ी इजी है, आपने क्या करना है बस हर मैट्रिक्स को जितनी भी मैट्रिक्स लिखी हुई हैं इस क्वेश्चन के पार्ट्स में उसको आप लोगों ने माइनस से मल्टीप्लाई करवा देना है। किस तरीके से, इज इक्वल टू डालना है, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -a। तो इसका क्या मतलब है कि सारी की सारी जो एंट्रीज हैं उसके साथ क्या हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़े से रूल याद रखने की जरूरत है कि माइनस को माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाए आता है आंसर प्लस। उसके बाद अगर प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आता है माइनस।
अगर माइनस को प्लस के साथ किया जाए तो अब भी आंसर क्या आता है माइनस। तो ये 3 रूल्स हैं जिसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। सो अगर ये रूल्स आपको याद होंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकेंगे। उसके बाद देखेंगे माइनस ये लिखा, तो इसके साथ अब 120 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब यहाँ पे प्लस है, सो प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास माइनस, सो मतलब कि 2 के साथ क्या आ जाएगा -2। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, सो यहाँ पे -4 आ जाएगा। सिर्फ साइन चेंज करने हैं और वैल्यूज़ को आपने नहीं छेड़ना। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, सो माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या आंसर आता है प्लस आता है, तो यहाँ पे मीन्स के 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस है, सो प्लस को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर माइनस में आता है, तो -1 आ जाएगा। सो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट नंबर बी की तरफ। पार्ट नंबर बी के साथ भी आपने ये करना है, इज इक्वल टू डालना है, इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करवा देना है, -b आ जाएगा इज इक्वल टू। इसका मतलब है कि सारी की सारी एंट्रीज के साथ हम लोग माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो यहाँ पे प्लस है, आपको एक और भी रूल बताती जाऊँगी, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस आ जाएगा और जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे प्लस आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये एक शॉर्ट टेक्निक थी, लेकिन रूल्स यही यूज़ होने हैं। अगर आपको ज़्यादा अच्छे से करना है तो आपको ये रूल्स आने चाहिए। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, इसको सिंपल ही रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसको सिंपल हम लिख लेंगे 0। इसके साथ माइनस है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, इसके साथ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, इसके साथ नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, इसके साथ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, एडिटिव इनवर्स आ गया बी का। अब उसके बाद नेक्स्ट सी की तरफ चलें। सो सी में क्या करना है, हम लोगों ने सिंपल वही टेक्निक अपनानी है, तो -c, यहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस। सो अब यहाँ पे देखिए +4 है तो यहाँ पे -4, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे +2। ये हमारे पास सी का आ गया। अगर आपको पसंद आ रहा है मेथड तो लाइक कर दें वीडियो को अभी से, ताकि आप भूल ना जाएं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में भी हमने क्या करना है, -d इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें अब यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 के साथ मैंने अभी आपको बताया 0 नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, तो यहाँ पे 0। उसके बाद देखिए यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे +3 आ जाएगा, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे +2 आ जाएगा, यहाँ पे सिंपली 2 है तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास -d निकल आया है। अब उसके बाद हमारे पास e है, तो इसका माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएं, और एंट्रीज के साथ जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस। सो यहाँ पे देखें यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे -1, और उसके बाद यहाँ पे 0 तो एज इट इज़ आता है, ये वाला भी 0 है, ये भी एज इट इज़। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे -1। उसके बाद ये हमारे पास लास्ट पार्ट है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर आपको आता है या नहीं आता। अगर आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू। जी, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 का। सो इसमें एक हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, बी की गिवन है, सी की गिवन है और डी की गिवन है। अब हमने डिफरेंट पार्ट्स इसके सॉल्व करने हैं। तो पार्ट नंबर 1 में क्या करना है कि एक ही मैट्रिक्स में ऐड करवानी है ये गिवन मैट्रिक्स। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में फिर सबसे पहले आप एक ही मैट्रिक्स लिखेंगे। एक ही मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, -1 2 2 एंड 1। ठीक है, इसको लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये प्लस वाला जो साइन है इसको लगा देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसको लिख दें 1 1 1 एंड 1। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट एंट्री है इसको फर्स्ट एंट्री में ऐड करवाना है, सेकंड को सेकंड में, उसी तरीके से थर्ड को थर्ड में एंड फोर्थ को फोर्थ में। सो करते हैं इसको, पहले लिखेंगे -1, उसके बाद ये साइन, उसके बाद ये वाली एंट्री जो है ये लिख देनी है आपने, उसके बाद 2 ये वाला साइन, उसके बाद ये वाली एंट्री लिख देनी है, उसके बाद ये वाला 2 साइन ऑफ प्लस, यहाँ पे ये 1, उसके बाद ये 1 ये प्लस एंड उसके बाद ये 1 लिख देना है आपने, और इस मैट्रिक्स को आपने क्लोज कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने फर्दर स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को ऐड करने। देखें प्लस माइनस -1 में से 1 को निकाले क्या बचेगा 0, और 0 कभी भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, 2 1 क्या होते हैं 3। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी प्लस 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 2 में 1 ऐड करें तो क्या बनेगा 3 बनेगा, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। उसके बाद देखें प्लस 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 1 में 1 ऐड करें तो कितना बनेगा 2 बनेगा। तो ये हमारे पास गिवन रिजल्ट आ गया है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में ये करना है कि बी की मैट्रिक्स लिखनी है, उसको इस गिवन मैट्रिक्स में ऐड कर देना है। एडिशन के आपको रूल्स पता होने चाहिए, डेफिनेशंस मैंने पढ़ाई हैं, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप रिवर्स करें वीडियो को और उसको देख लें। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग बी की मैट्रिक्स लिखेंगे सबसे पहले। सो ये बी की मैट्रिक्स है, बी की मैट्रिक्स को लिखने हैं वो है 1 - 1 1 - 1। ठीक हो गया।
उसके बाद प्लस यहाँ पे जो गिवन मैट्रिक्स है ये -2 और 3 है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि इसको इस वाली में ऐड करना है, इस वाली को इसमें ऐड करना है। तो 1 यहाँ पे ये वाला साइन प्लस और यहाँ पे क्या है -2, ठीक हो गया। उसके बाद एक यहाँ पे देखें -1, ये प्लस एंड ये 3। ओके, सो अब मैट्रिक्स को क्लोज कर दें। उसके बाद ये 1 एज डीज रहने दें। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। उसके बाद ये 2, ये -1 और 3 दोनों को सॉल्व करें, प्लस माइनस, -3 में से 1 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और साइन के लिए याद रखिएगा कि जो भी बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है वो हमेशा लगता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा क्यों, क्योंकि 3 के साथ जो साइन था वो पॉजिटिव था। साइन पहले आता है, वैल्यू बाद में आती है। तो जो ये वाला साइन है ये 3 का है, ये वाला साइन जो है ये 1 का है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इन दोनों का आप सॉल्व करें, प्लस माइनस, -2 में से 1 को निकालें 1। अब यहाँ पे देखिए 2 के साथ जो साइन है वो नेगेटिव का, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास आंसर है पार्ट नंबर 2 का। उसके बाद हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में क्या है, सी की मैट्रिक्स लिखनी है, उसमें ये चीज़ ऐड कर देनी है। सो सी की मैट्रिक्स कौन सी है, सी की मैट्रिक्स तो ये है, ठीक है। लिखते हैं हम इसको 1 -1 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 -1 एंड 2 और इसको ऐड करवा देंगे इस वाली में, तो लिखेंगे प्लस। और है हमारे पास नेक्स्ट -2 1 एंड 3। अब इसको लिखें तो यहाँ पे देखिए ये 1 आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस का साइन और ये -2। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये -1, ये प्लस का साइन और ये वाला 1। उसी तरीके से यहाँ पे 2, ये प्लस एंड ये 3। इसको आप सॉल्व कर लें। 1 प्लस माइनस क्या होता है, -2। ये दोनों, इन दोनों को सॉल्व कर लें, 1 में से 1 को निकालें तो 0, 0 कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। 3 और 2 में ऐड करें तो बनेगा 5। और उसके बाद आपने क्या करना है, 2 में से 1 को निकाल दें तो बनेगा -1 और ये 0 5 एज हम लिखते हैं इसको, तो विच इज इम्प्लाइज दैट यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे ये 0 एंड यहाँ पे ये 5। सो इस तरीके से हमारा ये पार्ट नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में क्या करना है, पहले डी की मैट्रिक्स लिखनी है। डी की मैट्रिक्स लिखने के बाद इस मैट्रिक्स में वो ऐड कर देनी है आपने। सो डी की मैट्रिक्स को देख लेते हैं। डी की मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, सो ये डी की मैट्रिक्स है। तो डी की मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 0 2। इसको लिखते हैं 1 2 3 -1 0 2 और इसको ऐड करना है। हमने ये वाला साइन लगाया प्लस। अब ये वाले लिखे मैट्रिक्स गिवन 0 1 0 2 0 1, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये लिखे 1, उसके बाद साइन लगाएं ये प्लस का और यहाँ पे ये 0 है, इसको 0 लिख दें। यहाँ पे 2 साइन लगाएं प्लस का, यहाँ पे लिख दें 1। उसके बाद लिखेंगे 3 साइन लगाएं ये प्लस का और यहाँ पे लिख दें 0। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ये -1 है, यहाँ पे ये साइन लगाएं प्लस का, यहाँ पे ये वाला 2। उसके बाद ये 0, यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा और ये 0। उसी तरीके से ये 2, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएं ये वाला और ये 1 और क्लोज कर दें इसको, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, 1 में 0 ऐड करें तो कितना बचेगा 1। अब इसको सॉल्व कर लें तो 2 में से 1 निकालें तो क्या बचेगा 1। 2 में 1 ऐड करें तो 3, 0 में 0 ऐड करें तो 0 और 3 में 0 ऐड कर लें तो 3 एंड 2 में 1 ऐड कर लें तो बनेगा 3, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है पार्ट नंबर 4 का। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या हमारे पास 2a का क्या मतलब है कि 2 को उठा के a वाली जो गिवन मैट्रिक्स है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे 2। अब a की मैट्रिक्स कहाँ है, a की मैट्रिक्स ये गिवन है हमारे पास, ये है -1 2 2 1। इस चीज़ को लिख लेते हैं -1 2 2 एंड 1। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस 2 को हर एंट्री के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। मतलब 2 को -1 से करवाएंगे, 2 को 2 से करवाएंगे, 2 को अगेन 2 से करवाएंगे और 2 को 1 से करवाएंगे। तो 2 जब -1 से हुआ तो क्या बना -2, 2 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो बना 4, ये भी अगेन 4 आ जाएगा। उसके बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और ये हमारा आंसर आ गया है पार्ट नंबर 5 का। उसके बाद पार्ट नंबर 6 की तरफ चलें। पार्ट नंबर 6 में भी हमने क्या करना है, -1 को b से मल्टीप्लाई करवा देना है। सो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे -1 और b की मैट्रिक्स लिख देंगे। b की मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, b की मैट्रिक्स है 1 एंड -1। तो इसको लिखते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड -1। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद ये करना है, इस -1 को उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई और इस -1 को उठा के इससे मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, प्लस माइनस क्या होता है, -1 1 ज़ा 1।
उसी तरीके से 1 1 तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास हमारा आंसर है पार्ट नंबर 6 का। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 7 है। सो पार्ट नंबर 7 में हमने क्या करना है, -2c। तो यहाँ पे हम -2 लिखेंगे। सी की जो मैट्रिक्स होगी वो आपने लिख देंगे। सी की मैट्रिक्स ये है 1 -1 एंड 2। तो हम लिखते हैं 1 -1 एंड 2। इसको अंदर इंप्लीमेंट कर दें। -2 जब 1 से हुआ क्या बना, -2। -2 जब -1 से हुआ तो क्या बना, +2। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। उसके बाद यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस -2 2 से क्या होता है 4। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है, फाइनल आंसर आ गया है पार्ट नंबर 7 का। उसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 क्या है हमारे पास, 3D। सो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3 एंड उसके बाद हम लोग डी की मैट्रिक्स को डाल देंगे। तो डी की मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, डी की मैट्रिक्स थी हमारे पास 1 2 3 -1 0 2। तो इसको लिखते हैं 1 2 3 -1 एंड 0 2। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 को उठा के 102 के साथ में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 3 के 1 के साथ करवाएं तो 3 को 2 के साथ करवाएं तो 6, 3 को 3 के साथ करवाएं तो 9, 3 को -1 के साथ करवाएं तो -3, 3 को 0 के साथ करवाएं तो 0, 3 को 2 के साथ करवाएं तो 6। तो यह हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया है पार्ट नंबर 8 का। उसके बाद पार्ट नंबर 9 है, बहुत इजी है। इसका जो भी रिजल्ट हो, अगर आपको आता है तो कमेंट में बताएं, अगर नहीं आता देन भी बताएं, ताकि मैं आपके लिए को ये पार्ट सॉल्व करवा सकूं। उसके बाद हम चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये है कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उनको हमने सिंप्लीफाई करवा देना है। सो सिंप्लीफाई करवाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, उसको आपने ज़हन में रखना है, यानी हम लोग सिंप्लीफाई इसको करेंगे। अब देखिए, मैट्रिक्स को लिखने के लिए आपको पता है कि हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं इसको स्मॉल ब्रैकेट्स बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है। तो स्मॉल को तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ता है। अगर ये दोनों एक साथ आ जाए तो आपने पहले कर्ली को सॉल्व करना है, फिर स्मॉल को सॉल्व करना है, ठीक है। और एक ब्रैकेट होती है हमारे पास लार्ज ब्रैकेट, और वो इसी तरीके से होती है, ठीक है। और अगर ये भी आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ये एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ है, लेकिन उससे पहले ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं उसके इर्द गिर्द, लेकिन उससे पहले ये एक स्क्वायर ब्रैकेट भी है, उसके अंदर काफ़ी सारी और मैट्रिक्स भी है। तो आप सबसे पहले ये बड़ी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर छोटी ब्रैकेट, और फिर सबसे छोटी ब्रैकेट, ठीक है। लार्ज ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्मॉल ब्रैकेट, और फिर हम मैट्रिक्स तक पहुँचेंगे। तो ये कुछ स्टेप है, इसको फॉलो करना है। अब यहाँ पे सवाल की तरफ आ जाते हैं। सवाल में देखें कि दो मैट्रिसेस हैं जिनके जो लगा हुआ है स्मॉल ब्रैकेट लगी हुई है जिसके इर्द गिर्द। तो इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर इसकी तरफ जाना है। इसका रिजल्ट जो आएगा वो इसमें जाके ऐड होगा। ये नहीं करना कि आप पहले इसको उठाएं, इन दोनों इसके साथ सॉल्व करें, फिर इसको उठाएं इसके साथ सॉल्व करें, नहीं, ऐसे नहीं करना। इन दोनों को सॉल्व करना है और फिर इस वे वाली उठा के इसमें ऐड कर देनी है। सो हम सबसे पहले यही करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखें 1 है प्लस ये वाली 0, उसके बाद यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे ये साइन प्लस का है, ये वाला 2, उसके बाद 0 ये वाला साइन प्लस का, और उसके बाद ये 3, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे ये साइन प्लस का और ये 0, इसको अब हमने क्लोज कर देना है, ठीक है। अब देखें ये दो मैट्रिक्स थी, अब एक मैट्रिक्स के अंदर आ चुकी हैं, तो हमें ये वाली ब्रैकेट्स जो है ये लगाने की जरूरत नहीं है, ये अब खत्म हो गई हैं। उसके बाद प्लस अब ये वाली मैट्रिक्स लिखेंगे हम लोग 1 1 1 एंड 0। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। 1 में 0 ऐड करें तो 1, 0 में 3 ऐड करें या 3 में 0 ऐड करें तो बात एक है, 3 आ जाएगा। 0 में 2 ऐड करें तो 2, 1 में 0 ऐड करें तो 1। तो ये एक हमारे पास मैट्रिक्स आ गई है। उसके बाद प्लस ये वाली मैट्रिक्स लिख दें। अभी हम इसको सॉल्व करना है 1 1 1 0। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 1 एज इट इज़, ये साइन लगाएं प्लस का और ये वाला 1 आ जाएगा। उसके बाद ये 2, यहाँ पे साइन लगाएं प्लस का, ये 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3, ये साइन लगाएं प्लस का, उसके बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये वाला 1, ये वाला साइन प्लस का और ये 0 आ जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखें 1 और 1 में ऐड करें तो 2, 3 को 1 में ऐड करें तो 4, 2 को 1 में ऐड करें तो 3, 1 को 0 में ऐड करें तो 1। सो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 का। आई होप कि आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। सो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या गिवन है, अब हमारे पास ये अलग से है और ये दोनों इकट्ठी हैं। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 0 0 1, ये वाली चीज़ एज इट इज़ आएगी, ये वाला साइन भी एज इट इज़ आएगा। अब सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग वही मैट्रिक्स वाली, तो यहाँ पे 0 है। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पे पहले हमारे पास प्लस का साइन था, लेकिन हम नेगेटिव का, तो यहाँ पे हम नेगेटिव ही यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1, उसके बाद ये 2, ये वाला साइन माइनस का और ये वाला 1,
उसके बाद ये 3, ये वाला साइन माइनस का, उसके बाद ये 1, उसके बाद हमारे पास क्या है, ये 0, यहाँ पे ये नेगेटिव का साइन और ये 0, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ पे ये 2 मैट्रिक्स थी, अब ये 1 में आ गए, तो ये वाली चीज़ लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, मीन्स के स्मॉल ब्रैकेट्स लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 1 0 0 1, देन क्या करना है, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देना है। देन अब इसको सॉल्व कर लें, 0 में से -1 करें तो -1 आएगा। क्यों -1 आएगा, क्योंकि ये देखिए 0 जो है 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे -1 के साथ माइनस का साइन है, तो दैट्स वाई यहाँ पे -1 आया। 2 में से 1 को निकालें तो 1, 3 को 1 से निकाले तो 2, और 0 में से 0 निकाले तो डेफिनेटली 0 ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 1, ये वाला प्लस का साइन, और यहाँ पे क्या है -1, उसके बाद 0, यहाँ पे प्लस और ये वाला 1 आ जाएगा, उसके बाद 0 प्लस ये वाला साइन आया और ये 2, उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 प्लस और ये वाला 0, ओके। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है, यहाँ पे देखो 1 है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 0 में 2 ऐड करें तो 2, 0 में 1 ऐड करें तो 1, एंड 1 में 0 ऐड करें तो अब भी 1 आ जाएगा। उसके बाद अब हमारे पास 1 में से 1 निकालें तो क्या बचता है, 0, यहाँ पे ये वाला 1 और यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ये 0। सो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 का। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में क्या है, सेम यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है और 2 मैट्रिक्स हमारे पास ब्रैकेट के अंदर गिवन है। तो पहले हम ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व करेंगे, फिर हम वापस इस पे आएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 1 प्लस, अब ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे ये साइन माइनस और ये 2, उसके बाद 0, यहाँ पे ये साइन माइनस और ये वाला 2, उसके बाद ये 2, यहाँ पे ये माइनस और ये वाला 2। तो सिमिलरली यहाँ पे 2 मैट्रिसेस में थी पहले वैल्यूज, एक में आ गई, अब ये पहली ब्रैकेट हमें लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए 2 3 1 प्लस 1 में से 2 -2 करें तो कितना बचता है, -1, 0 में से -2 करें तो -2, 2 में से 2 निकालें तो 0। उसके बाद देखते हैं 2, यहाँ पे प्लस, यहाँ ये वाला -1, उसके बाद देखें 3, ये वाला प्लस और ये देखें -2 और ये वाला 1, यहाँ पे ये प्लस और ये वाला 0। इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 2 है, सो 2 ये प्लस माइनस -1, 3 प्लस माइनस -2 और 1 में 0 ऐड करें तो 1 बचता है। उस तरीके से देखें 2 -1 करें तो 1, 3 में से 2 को निकालें तो 1 और ये भी 1। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है ऑफ पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4। अगर अभी तक आप लोग वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद अब हमारे पास है पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, इसको हमने जस्ट सॉल्व करना है। सो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे 1, ये वाला साइन आ जाएगा प्लस, ये वाला आ जाएगा 1। अब ज़्यादा बड़ा है मैट्रिक्स है तो इसको देख के घबराना नहीं है। आपने क्या करना है, पहली वाली को पहली वाली में ऐड करें, दूसरी वाली को दूसरी में, तीसरी वाली को तीसरी में, चौथी वाली को चौथी में। इसी तरीके से हम लोग सारा प्रोसीजर करेंगे। अभी देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे 2, ये वाला साइन प्लस और ये वाला 1, ये 3, ये प्लस, ये 1। उसके बाद यहाँ पे -1 है, ये वाला प्लस आ जाएगा और ये वाला 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -1 है, उसके बाद ये वाला प्लस है, यहाँ पे ये 2 है, उसके बाद ये -1 है अगेन, ये प्लस है और ये 2 है। उसके बाद देखें यहाँ पे 0 है, ये प्लस है और ये 3 है। उसके बाद यहाँ पे देखें ये 1 है, ये प्लस है एंड ये 3 है। उसके बाद देखें ये 2 है, ये प्लस है और ये 3 है। ठीक है जी, ये ब्रैकेट होगी क्लोज। उसके बाद देखिए 1 को 1 में ऐड करें तो 2 बनता है, 2 को 1 में ऐड करें तो 3 बनता है, 3 को 1 में ऐड करें तो 4 बनता है। उसी तरीके से इन दोनों को सॉल्व करें, 2 में से 1 को निकालें तो 1 बनता है और 2 में से 1 को निकालें अगेन 1, 2 में से 1 को निकालें तो 1। उसके बाद देखें 3 में 0 ऐड करें तो 3, 3 में 1 ऐड करें तो 4, 3 में 2 ऐड करें तो 5। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया आफ्टर सॉल्विंग दीज मैट्रिसेस। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है हमारे पास जी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन थी। सो इसमें भी हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे प्लस और ये वाला 1 आ जाएगा। उसके बाद 2, ये प्लस और ये 0। उसके बाद ये 3, ये प्लस एंड दिस वन इज -2। करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज में हम लोग ने ऐड करना होता है, तो ये वाली चीज़ इसमें ये करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहलाती हैं। सो ये 2, उसके बाद प्लस ये -2, 3 प्लस एंड -1 दिस वन एंड 1 प्लस ये 0।
उसके बाद देखें यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस और ये 0, 2 प्लस एंड 2 1 प्लस -1। उसके बाद हमने इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेना है। सो सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करेंगे, 1 1 क्या होता है 2, 2 में 0 ऐड करें तो 2 3 प्लस माइनस -2 2 प्लस माइनस -2 3 प्लस माइनस -1 1 प्लस 0 becomes 1, 3 plus 0 becomes 3, 2 plus 2 4, 1 प्लस माइनस -1 क्लोज हो गई है ये हमारे पास मैट्रिक्स। उसके बाद हमने फर्दर इसमें सिंप्लीफिकेशन रह गई है वो करनी है। सो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। सो आ जाएगा 2 2 3 माइनस विल बी इक्वल्स टू 1। सो 2 2 1 आ जाएगा यहाँ पे 2 2 1। एंड नेक्स्ट स्टेप में देखें 2 में से 2 निकालें 0, 3 में से 1 निकाल दें 2 2 0 2 1 आ जाएगा 0 2 1। उसके बाद हमारे पास देखिए यहाँ पे 3 4 1 में से 1 निकालें 0 तो 3 4 0 आ जाएगा 3 4 0। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5 का फाइनल आंसर आ गया। अब जी हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है पार्ट नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सो इसमें भी आपने क्या करना है, इसका बता रहे हैं मुझे कमेंट में कि आपसे सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कमेंट में बताएं मुझे। अगर ज़्यादा वोट आएंगे नहीं के या एक आधा भी आएगा तो डेफिनेटली मैं इसको सॉल्व करवाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, तो डोंट वरी, आपने कमेंट करना है अगर आपको नहीं आता ये। और अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी समझ आ सके अगर उनको मैथ समझ नहीं आ रहा तो। इसका जो है मैं पार्ट बी भी अपलोड कर दूंगी अपने चैनल पे बहुत जल्द। इसके बाद तो आप लोगों ने पार्ट बी देखना है तो मेरे चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपने चैनल पे वो भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से वो पार्ट होगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 से मैं वो पार्ट स्टार्ट करूंगी और आपको सारा सॉल्व करवाऊंगी उसका। और बाकी अगर आपको लोगों को कुछ समझ नहीं आता सो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।